जय श्री श्याम, जय श्री राधे। आप सभी आज देख रहे हैं लड्डू की शयन प्रक्रिया। जी हाँ, आज मैं आपको अपने गिरधर गोपाल की शयन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत बताने के लिए जा रही हूँ। वैसे मैं इन्हें लड्डू बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने इनका जो नामकरण का नाम है, जब इनका नामकरण करवाया गया था तो इन्हें गिरधर गोपाल नाम दिया गया था। तो आज मैंने उन्हें गिरधर गोपाल नाम से आपको मिलाया है। तो हम शयन प्रक्रिया में हमें कुछ चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, जो कि कुछ लोग को अगर पता नहीं होता है तो वो गलती से उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सबसे पहले तो हमें जब अपने ठाकुर जी को हम शयन कराते हैं तो हमें उन्हें दूध वगैरह पिलाना चाहिए, जैसे कि हमने पिला दिया है, और उसके थोड़ी देर के बाद पानी वगैरह पिलाना चाहिए। उसके बाद ही हमें शयन कराना चाहिए। और शयन कराते समय सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी होती है कि ठाकुर जी ने दिन में जितनी भी गहने ज्वेलरी वगैरह जो भी धारण की हुई है, उन सभी को अच्छी तरह से रात के समय उतार देना चाहिए, क्योंकि आप अगर खुद ही अगर ज्वेलरी वगैरह पहन के सोएंगे तो आप किस तरह से कंफर्ट फील कर पाएंगे, नहीं ना। उसी तरीके से हमारे ठाकुर जी को भी एकदम ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हटा के एकदम ऐसे, ताकि उनको आराम मिले बहुत, उस तरीके से हमें सुलाना चाहिए। देखिए, ये तुलसी की माला है। वैसे ये भी अगर आपका मन हो, क्योंकि तुलसी की माला ज़रूरी गहनों में ज्वेलरी में नहीं आती है, तो अगर आपका मन हो तो हटाए। हमने इसलिए हटाए क्योंकि जो हमने अपने लड्डू के सर पे सुबह तुलसी का रखा था पात्र, जो कि रखना चाहिए नियमित रूप से, वो अभी तक भी है। देखिए कितने प्यारी तरह से वो तुलसी का जो पत्ता है वो सजा हुआ है मुकुट पर, मतलब सर पे। और अब लड्डू को प्यार से गोद में उठा के लोरी वगैरह सुनाते हैं। और अगर आप पूछे कि हमें लोरी में लड्डू गोपाल जी को क्या सुनाने से वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे, तो अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं भी पता है तो आप लोरी के रूप में केवल राधा 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 नाम का भी कीर्तन कर सकते हैं। इस चीज़ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपने ब्लॉग में। तो अगर आपको लोरी वगैरह नहीं आती है, श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएँ भी हैं काफ़ी। मैं आपके साथ कुछ दिनों के बाद एक ऐसा व्लॉग शेयर करने वाली हूँ जिसमें मैं डेली श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएँ हैं उनके बचपन की बहुत सारी उनकी लीलाएँ हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसको भी आप ज़रूर इतना ही प्यार देना जितना आप सभी वीडियो को देते हैं, और आगे भी देते ही रहना। और अब देखिए, अब हम लड्डू गोपाल जी का जो बिस्तर है उसको हम अच्छी तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे एक गद्दा है, इसके नीचे पहले हमने एक दूसरा गद्दा बिछाया, फिर उसके ऊपर ये गद्दा है। और अब हम अपने गोपाल जी को पहले आराम से बिठा के उन्हें, जैसे कि हमने बताया कि दूध तो हमने पिला ही दिया था, फिर आप बाद में पानी वगैरह पिला के, ताकि उनको रात में प्यास ना लगे, पानी वगैरह पिला के आपको अच्छी तरह से सुलाने हैं। और देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी थोड़ा नटखट से हैं, चुलबुले से हैं, जो कि सोने में बहुत ही, बच्चे ऐसा कहते हैं ना कि बिना कुछ भी अपना चुलबुलापन अंदाज़ दिखाए बिना वो सोते नहीं हैं जल्दी से। तो देखिए, अब लड्डू को पानी पिलाया जा रहा है, और अच्छे से पानी पिलाने के बाद इन्हें सुलाया जाएगा। और जब भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाए तो ज़रूर आप उनके हाथ पैर वगैरह की मालिश ज़रूर करें, या अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो जैसे कि बच्चों को हम तो छोटे बच्चों को थपकियाँ देते हैं ना, वैसे आप ज़रूर उनको दीजिएगा। वो भी बहुत, मतलब ऐसा उस समय ऐसा भाव बनाइएगा कि हाँ, हम भगवान श्रीमन नारायण के सामने ही बैठे हैं, एक प्रकार से उन्हीं का ही वही है ये। और फिर हम उनके फेवरेट, मतलब मोरपंख, उनका मोरपंख को हमेशा अपने सिर में धारण करते हैं, तो मोरपंख से उन्हें हवा करते हुए, मतलब उनकी जितनी सेवा की जाए उतनी सेवा कम है। हम इंसान मतलब ज़्यादा जान नहीं सकते, बस भगवान हमसे जो जो कराते हैं वो करते चले जाते हैं। और थोड़े अब बैठे बैठे थक गए होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना इन्हें आराम से सुला के फिर इनकी सेवा की जाए। और हाँ, आप लड्डू गोपाल जी को कभी भी सुलाए तो आप उन्हें ऐसा नहीं है कि सिर से पकड़े, उन्हें सिर से नहीं, उन्हें मतलब दोनों तरफ हाथों से पकड़ना चाहिए, ताकि गिरने का फिर डर न रहे, और आराम से उन्हें सुलाना चाहिए। और अब आराम से सोते हुए, इसके बाद उनकी ड्रेसेस हमारे पास थोड़ा ये हैवी में आ गई है, और कल से हम ऐसा, मतलब आपके पास जितनी हल्की ड्रेस हो आप वो उनको रात में पहनाएं। अभी तो इतना मतलब नहीं है, क्योंकि अभी हमारे लड्डू गोपाल जी को हमारे घर, अपने घर पे आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे करके इनके लिए सारी चीज़ें आ रही हैं।
तो ये ड्रेस थोड़ा हैवी में आ गई थी। तो अब इनकी चरण सेवा की जा रही है। आप अपने अनुसार आप चरण सेवा कर सकते हैं, लेकिन चरण सेवा करने का फल बहुत ही अद्भुत रहता है, इसलिए सभी को चरण सेवा करनी चाहिए। और भगवान ऐसा मौका हर किसी को नहीं देते, केवल अपने भक्त को ही देते हैं। जिनसे वो चरण सेवा लेना चाहते हैं उन्हीं से वो चरण सेवा करवाते हैं। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जिनसे चरण सेवा कराई जाती है। और फिर थोड़ी थोड़ी उनको थपकियाँ देते हुए आप खुद ही देख सकते हैं। मतलब अपने लड्डू गोपाल जी को सुलाए तो इस भाव से सुलाए कि जैसे एक छोटा सा मासूम सा बच्चा होता है ना, उसे हम जब तक वो हमारा मन ना करे कि बस इसके सामने से तो हटना ही नहीं है, अब जब तक इसे नींद ना आ जाए या किसी चीज़ की परेशानी ना हो, तब तक उसके सामने बैठे रहे और हमेशा राधा राधा नाम का कीर्तन करते रहे। लड्डू गोपाल जी को राधा नाम सुनना अति प्रिय है। आप जितना उनके सामने राधा राधा नाम का कीर्तन करेंगे वे उतना ही प्रसन्न होंगे। और देखिए हमारे लड्डू का चंदन श्रृंगार अभी तक भी है। सुबह से लेके दिन में भी इनको थोड़ा देर आराम वगैरह कराया जाता है और चंदन श्रृंगार अभी भी ऐसा ही है। और हमने केवल एक ओढ़नी के तौर पर एक छोटा सा केवल गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने एक नेट का उड़ाया ताकि गर्मी न लगे। और फिर से इनको इनकी मोर पंख से सेवा की जा रही है सुलाकर, क्योंकि एक बार बैठा के हमने करवा दी है और एक बार फिर सुला के हम करवा रहे हैं मोर पंख से सेवा। और इसके बाद हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए एक चीज़ और लेके आए हैं, वो है एक छोटा सा फ़ैन। जो कि छोटा सा हम फ़ैन इसलिए लेके आए क्योंकि एक तो हमारे लड्डू गोपाल जी मतलब अलग से जगह में रहते हैं। यहाँ पे अलग से जगह का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मतलब कूलर वगैरह है तो उनकी हवा तो बहुत ही तेज़ होती है, तो ताकि ज़्यादा कुछ ठंडी वगैरह ना हो या ऐसा कुछ ना हो, इसलिए हम एक छोटा सा फ़ैन लेके आ गए जो कुछ ज़्यादा असर भी नहीं करेगा, बस इतना रहेगा कि हाँ गर्मी नहीं लगेगी। और ठाकुर जी के हम सामने रख देते हैं ये छोटा सा फ़ैन, जिससे कि वो बस रात भर आनंदित रहे और आराम से अपने सभी भक्तों का ध्यान भी रखे। और इसी के साथ फिर आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप अपने लड्डू गोपाल जी को शयन कराते समय आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखते। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे लड्डू गोपाल जी की शयन प्रक्रिया से काफ़ी ही कुछ सीखने को मिला होगा और हमारे प्यार से लड्डू गोपाल जी ज़रूर पसंद आए होंगे। तो सभी को राधे राधे और सभी हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी को राधे राधे बोल दो। राधे।